बीजेपी भी एनडीए की बैठक के जरिए अपनी ताकत दिखाने जा रही है। कल यानी 18 जुलाई को दिल्ली में एनडीए की बैठक हो रही है और इसमें प्रधानमंत्री मोदी, गृह मंत्री अमित शाह के साथ एनडीए के सभी दलों के नेता शामिल होंगे। और इससे पहले कल ही जो ओबीसी नेता है ओपी राजभर, उनकी पार्टी सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी एनडीए में शामिल हो गई है। तो यहाँ पर इसके अलावा बिहार की अगर बात करें तो चिराग पासवान और जीतन राम मांझी को भी एनडीए की इस बैठक में शामिल होने का न्योता दिया गया है। संसद के मॉनसून सत्र से ठीक पहले होने जा रही इस बैठक का मकसद ये भी दिखाना है कि प्रधानमंत्री के समर्थन में कई दल बीजेपी के साथ खड़े हैं। और अगर संख्या बल की भी बात की जाए तो एनडीए विपक्ष पर भारी यहां पर नजर आ रहा है। और हम सीधा रुख कर रहे हैं हमारे एग्जीक्यूटिव एडिटर अखिलेश शर्मा का। अखिलेश, यहाँ पर अगर एनडीए की बात की जाए तो दलों की अगर तादाद की बात की जाए, संख्या की बात की जाए तो एनडीए के 30 दल हैं जो कल बैठक में शामिल होने जा रहे हैं। फिलहाल तक जो खबर आ रही है उसके मुताबिक, और विपक्ष में यहाँ पर 26 दल हैं। वहाँ तक तो ठीक है, लेकिन ये जो आरोप विपक्ष अब लगा रहा है कि अभी तक बीजेपी कह रही थी कि वो अकेले अपने दम पर चुनाव लड़ेगी, लेकिन अब वो छोटे छोटे दलों को साथ ला रही है क्योंकि वो विपक्ष से डर गई है, उस पर क्या कुछ कहना है और इस बैठक के बारे में भी जानकारी दें। देखिए, जहाँ तक संख्या का सवाल है, अभी जो 30 की संख्या हम रिपोर्ट कर रहे थे ये संभावित दलों की संख्या है, क्योंकि अब से कुछ देर बाद ही बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रहे हैं बीजेपी मुख्यालय में, जहाँ पर कि माना जा रहा है कि वो इस बैठक के बारे में अधिक जानकारी देंगे। लेकिन ये 30 वो दल है जो कि बीजेपी के सहयोगी हैं। इनमें कुछ नए भी जुड़े हैं और कुछ पुराने ऐसे हैं जो साथ में बीजेपी के थे लेकिन बीच में छोड़ करके चले गए थे, जैसे कि ओम प्रकाश राजभर हैं या चिराग पासवान है। चिराग पासवान की अब से कुछ देर पहले ही गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात हुई है। तो ये वो सारे दल हैं जिनको बीजेपी एक बार फिर से अपने साथ ला रही है, अपने कुनबे को इकट्ठा कर रही है। जहां तक रही बात विपक्ष की, तो बीजेपी का ये कहना है कि ये वो दल हैं जो बीजेपी का समय समय पर साथ देते आए हैं। अगर 2019 के लोकसभा चुनाव की बात करें या 2014 के लोकसभा चुनाव की बात करें या बीच में जो भी 4 बार राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के चुनाव हुए हैं या अन्य महत्वपूर्ण बिल संसद में आए हों, उन तमाम अवसरों पर इन दलों ने बीजेपी का साथ दिया है। तो ये कहना कि बीजेपी चुनाव को देख करके अपना कुनबा बढ़ा रही है, बीजेपी नेताओं के मुताबिक ये कहना ठीक नहीं है, क्योंकि ये वो दल हैं जो बीजेपी के साथ हमेशा रहे हैं। बीच में छोड़ करके जो है उनको वापस लाया गया है। कोशिश बीजेपी की यही है कल की एनडीए की बैठक के जरिए ये संदेश दे देगी कि जहाँ विपक्षी पार्टियाँ मोदी हटाओ के नाम पर इकट्ठा हो रही हैं, वहीं मोदी को वापस लाओ के नाम पर भी कई पार्टियां इकट्ठी हो रही हैं और उनकी संख्या मोदी हटाओ वाली पार्टियों से कहीं ज़्यादा है। यही संदेश देने का प्रयास बीजेपी करेगी। और जाहिर सी बात है कि संसद के मानसून सत्र से ठीक पहले ये एनडीए की बैठक होने जा रही है और उसकी टाइमिंग भी वही है कि जब बेंगलुरु में एक तरफ वहाँ बैठक हो रही है, तब बीजेपी ने दिल्ली में ये बैठक बुलाई है। तो संदेश भी बिल्कुल साफ है। बीजेपी दिखाना चाहती है कि 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए वो कमर कस चुकी है। और चाहे महाराष्ट्र हो, चाहे उत्तर प्रदेश हो, चाहे बिहार हो, ये 3 ऐसे राज्य जहाँ पर बीजेपी को 90% से भी ज़्यादा सफलता पिछले लोकसभा चुनाव में मिली थी। और इसीलिए अपना घर ठीक करने के लिए, क्योंकि बिहार में झटका लगा है नीतीश कुमार के जाने से, तो इसलिए जीतन राम मांझी को लाए गए, उपेंद्र कुशवाहा लाए गए, चिराग पासवान लाए गए और ये तमाम लोगों को वापस लाकर के बीजेपी अपना फिर से घर ठीक कर रही है। महाराष्ट्र में अजीत पवार और प्रफुल्ल पटेल कल जो है वो एनडीए की बैठक में शामिल होने जा रहे हैं। एकनाथ शिंदे की ओर से भी इस बैठक में नुमाइंदगी की जाएगी। तो कुल मिलाकर के तस्वीर यही है बीजेपी की कि चाहे यूपी हो, महाराष्ट्र हो या बिहार हो, ये 3 महत्वपूर्ण राज्य यहाँ पर एनडीए मजबूत है। बिल्कुल अखिलेश, आपकी बातों से साफ है और सभी जानते हैं कि बीजेपी चुनाव के लिए किस तरह की तैयारियां करती है और विपक्ष भी इधर कोशिशें करता हुआ नजर आ रहा है एकजुटता की। तो काफी दिलचस्प होंगे 2024 के चुनाव और आने वाले जो कुछ राज्यों में विधानसभा चुनाव है वो भी। बहुत बहुत शुक्रिया अखिलेश आपका इस तमाम जानकारी के लिए।